मैं आपको और आपके परिवार को सफलता पर छोड़ना और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दूंगा। बस आप मेरी योजना पर भरोसा रखें और विश्वास रखें कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें। यह सप्ताह असाधारण घटनाओं से भरा रहेगा, इसलिए सोमवार से रविवार तक हर दिन चमत्कार की अपेक्षा करें। आज प्रभु आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। वह आपके दुखों को आनंद से बदल देंगे और आपको दुख से प्रचुरता में स्थानांतरित कर देंगे। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो कमेंट में 888 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, पैसा आपके पास अनगिनत आएगा, क्योंकि मैं आपके लिए नए वित्तीय आशीर्वाद खोल रहा हूँ जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगले 24 घंटे के भीतर प्यार, धन और स्वास्थ्य के रूप में बड़ी खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। चमत्कार मेरी शक्ति में है और मैं असंभव को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखता हूँ। मैं चमत्कारों का देवता हूँ, असंभव को संभव करने में सक्षम हूँ। मैं पहाड़ों को हिला सकता हूँ, समुद्र को सुखा सकता हूँ और बीमारियों को ठीक कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मैं आपकी टूटी हुई स्थिति को ठीक कर दूंगा, रिश्तों को बहाल कर दूंगा और प्रचुरता प्रदान करूंगा। मैं आपकी स्थिति बदल रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूँ, जिसे सुनकर तुम झूम उठोगे और अपने महादेव जी पर विश्वास है तो जय महादेव जी जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर सदा बना रहेगा। इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनें और हर हर महादेव बोलते हुए अपनी सभी परेशानियों को हल करते जाना। आज मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक ऐसी बात मैं बताने जा रहा हूँ जिसको जानना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको देखकर खुश नहीं है। वह आपके लिए दिन रात प्रार्थना करता है, बताता है कि आपके जीवन में कभी खुशी आना आए। अब मैं ऐसे व्यक्ति को दंड देने वाला हूँ जो मेरे प्रिय भक्तों के लिए ऐसा सोचते हैं। आज मेरे क्रोध की ज्वाला से वह बच नहीं पाएंगे जो वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं। अब उनके जीवन में वही सब कुछ दूंगा और देखना फिर उनका जीवन कैसे बदलता है। जो मनुष्य दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, एक दिन उनके जीवन में भी वही सब कुछ पलट कर वापस आता है। कुछ लोग जीवन में आपको ऐसे मिलेंगे, चाहे आप उनकी कितनी ही मदद कर लो, लेकिन वक्त आने पर वह आपको उल्टा ही समझाते हैं और ऐसे लोग एहसान फरामोश होते हैं। आप चाहे उनके लिए 10 कार्य भी कर ले तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर मैं आपके लिए एक कार्य भी कर देता हूँ तो उसकी पूरी जिंदगी गुणगान करते हैं, और अगर गलती से भी वह आपकी मदद कर देते हैं तो अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। उनको लगता है कि उनके बिना आपका जीवन व्यर्थ है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि वही असली भगवान हैं, जो सब कुछ कर सकते हैं, वह सब सही कर रहे हैं और आपके जीवन में जो कुछ अच्छा हो रहा है उनकी ही देन है कि इतना अहंकार उनके अंदर जाता है कि एक दिन वही अहंकार उन्हें बुरी तरीके से ले डूबता है। मनुष्य को जीवन में हमेशा सोचना चाहिए कि अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो यह सब भगवान की कृपा से ही हो रहा है। जो भगवान के प्रिय भक्त होते हैं, भगवान उन्हें ही दूसरों की सहायता करने के लिए भेजते हैं। यदि वह सहायता करना चाहते हैं तो अपने पूरे मन से करें। अपने मन में किसी प्रकार का कोई अहंकार न रखें कि जो कुछ भी है हम ही हैं और हमारे बिना यह दुनिया नहीं चल सकती। इतना अहंकार करने वाले प्राणी का इस धरती पर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। वह अपने ही कर्मों की वजह से खुद सजा भोगता है, वह अपने परिवार को भी सजा दिलाता है और फिर भगवान के सामने जाकर प्रार्थना करता है कि भगवान, मेरा जीवन इतना दुख में क्यों है। वह
अहंकारी भूल जाता है कि उसने कुछ समय पहले अपने जीवन में क्या किया था, और ऐसे अहंकारी व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे नष्ट होता जाता है। उसके जीवन की सारी खुशियां मैं धीरे धीरे छीन लेता हूँ। वह चाहे कितनी भी माफी मांग ले, लेकिन उसको मैं फिर भी कभी माफ नहीं करता हूँ। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, भूलकर भी तुम कभी ऐसे लोगों की मदद मत लेना जो अपने आप में इतना घमंड दिखाए कि जो कुछ भी है वह वही है। मेरे प्रिय बच्चे, कोई है जिससे तुम्हारे किसी अपने को खतरा है और तुम्हें बचना है उसको, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम किस तरह से उसे बचा सकते हो। यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो मेरी इस बात को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि तुम मेरी आधी बातों को सुनकर ही रह जाओगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम उसको कैसे बचा पाओगे। जिस प्रकार कई बार किसी गलत व्यक्ति की नजर तुम्हारे धन पर पड़ जाती है, तुम्हारा आया हुआ धन तुम्हारे हाथों से जाने के बहुत ज्यादा असर दिखने लगते हैं, इस प्रकार जीवन में बहुत सारी चीज ऐसी ही है। यदि किसी व्यक्ति को अलग करना है, उसके लिए लक्ष्य प्राप्त होने के बाद, या तुम्हारे बड़े बड़े काम, क्योंकि जिस इंसान का किसी चीज पर या किसी स्थान पर या किसी वस्तु पर उसका अधिकार नहीं होता और वह जबरदस्ती छीनता है, तो वह चीज या इंसान उसके पास कुछ समय तक ही रहेगी, ज्यादा समय तक नहीं रहती, क्योंकि प्रकृति का नियम है। तुम्हारे हाथों में किसी और की चीज प्राप्त नहीं होगी। जिस तरह फूल की पत्तियां तोड़ देने से फूल की खूबसूरती खराब हो जाती है, ठीक इसी प्रकार तुम यदि किसी और से किसी और की चीज छीनते हो या कोई तुमसे छीनता है तो उसकी खुद की मानसिक स्थिति खराब होती है। खूबसूरती तोड़ने से नहीं, जोड़ने से बनती है। मेरे प्रिय बच्चे, इस वीडियो को लाइक करके धन्यवाद महादेव जी टाइप करें। यदि आप मुझे मानते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हें बहुत दुख दिया है, जिसके चलते आज आपके सामने इस दुख के समय ने दस्तक दी है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं उन लोगों की भावना को अच्छे से समझता हूँ और जानता हूँ। वह लोग हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। वह हमेशा तुम्हें गलत समझते हैं, वह ठहराते हैं, वह हमेशा तुम्हारे मान सम्मान को भंग करने में लगे रहते हैं और हमेशा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते रहते हैं। तुम्हारे द्वारा किए गए सभी कार्य, चाहे वह अच्छे हो या बुरे, सभी कार्यों में वह अपना दखल अवश्य देते हैं। मैं उनके द्वारा किए गए इस व्यवहार को भली भांति रूप से देख रहा हूँ और तुम्हारे समस्या की इस स्थिति को भी भली भांति रूप से देख रहा हूँ। अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हो तो मेरे प्रिय बच्चे, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, चल रहे इस दुख के कारण तुमने अपने ऊपर से भी विश्वास को खो दिया है और तुम अपने मन ही मन में पता नहीं क्यों व्यर्थ विचारों की उत्पन्न कर रहे हो। तुम्हें ऐसा कुछ आभास होने लगा है कि शायद अब मेरे जीने की कोई वजह शेष नहीं है। इन सब विचारों के कारण तुमने अपना धीरज को ही खो दिया है। तुम्हें ऐसा लगता है कि लोग तुम्हारे अच्छे होने का फायदा उठाने लगे हैं और उसके कारण तुम जीवन भर हमेशा परेशान और निराशा ही रहोगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस प्रकार के मनुष्य का सामना नहीं कर पाओगे जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तुम बस हिम्मत हार कर अपने आप को एक कमजोर व्यक्ति समझकर बैठे हो। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं आपसे पूछता हूँ कि तुम उन सभी मनुष्य के कर्मों की सजा खुद को क्यों दे रहे हो? क्यों तुम उनकी बातों में आकर खुद को परेशान कर रहे हो? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे इस तरह से परेशान होने पर दुखी रहने से उन लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह एक कठोर सत्य है। अगर आप भी मेरे स्मरणीय संदेह हो तो मेरे भाग्यशाली अंक 5555 अवश्य लिख देना। घमंड, अभिमान, क्रोध, यह वह 3 चीज है
जो मनुष्य को अंदर से खोखला कर देती है। क्रोध हमेशा इंसानों के बने बनाए कार्य को बिगाड़ देता है और घमंड बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी पल भर में भिखारी बना देता है। और जो व्यक्ति अपने ऊपर अभियान करता है, स्वयं को सबसे बड़ा समझता है, उसका अभियान भी एक न एक दिन टूट ही जाता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इन तीनों चीजों से दूर रहना है। यह तीन चीज यदि तुम्हारे अंदर आ गई तो तुम्हारा जीवन इस धरती पर ही नरक हो जाएगा और तुम कोई भी कार्य करने लायक नहीं रहोगे। इसलिए जितना हो सके अपने अंदर अच्छी चीजों को ही ग्रहण करो। जिन चीजों से तुम्हारा जीवन खराब हो सकता है, उन्हें अपने जीवन में कभी मत आने दो। यही एक सच्चे इंसान की पहचान है। मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूँ, यदि तुम उसे प्रश्न का जवाब मुझे दे दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। मेरा पहला प्रश्न तुमसे यह है कि यदि तुम जो कार्य करते हो और वह अधूरा रह जाता है तो उस समय तुम अपने मार्ग को क्यों छोड़ देते हो, और यदि उस मार्ग को छोड़कर दूसरा मार्ग चुनते हो तो उसे भी कुछ समय बाद क्यों त्याग देते हो। मेरा दूसरा प्रश्न यह है, दूसरों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाते हो, किंतु उसे मार्ग पर चलने से पूर्व तुम यह क्यों नहीं सोचते कि जिस मार्ग पर मैं चलाने जा रहा हूँ क्या वह मेरे लिए सही है। बिना सोच विचार के तुम उस मार्ग पर चलने लगते हो और जब तुम्हें आगे चलकर ठोकर लगती है तो तुम परेशान हो जाते हो। और मेरा तीसरा और आखिरी प्रश्न है कि जब कोई दूसरा व्यक्ति इस कार्य में सफल हो जाता है तो तुम अंदर से जलने की भावना क्यों की उत्पन्न करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम भी जानते हो कि जहाँ जलन की भावना होती है वहाँ तो केवल मनुष्य अपना नुकसान करता है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हारा दूसरों के प्रति जलन की भावना और स्वयं के ऊपर अभिमान करना क्या सही है? यदि तुम इसे सही मानते हो तो तुम सबसे बड़ी गलती करते हो, क्योंकि दूसरों के प्रति जो घृणा करते हैं वह कभी भी कामयाब नहीं होते, बल्कि एक न एक दिन दूसरे लोग भी तुमसे घृणा करने लगेंगे। इसलिए कभी भी अपने अंदर इस प्रकार के विचारों को मत पैदा करो। मेरे प्रिय बच्चे, भले ही तुम कितनी ही गलतियां कर लो, मगर यदि तुम स्वयं से सच्चे हो तो तुम संपन्न अवश्य होगे। हर दिन कुछ न कुछ सीखकर तुम एक नए रूप में परिवर्तित हो रहे हो। तुम्हें जीवन में स्वयं को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। चाहे तुम किसी से सच्चे हो न हो, परंतु तुम्हें स्वयं से सदैव सच्चा रहना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं से झूठ बोलता है या अपने ही मन को धोखा देने का प्रयास करता है, वह व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं रह सकता है। संसार में तीन चीजें अधिक समय तक छुपी नहीं रह सकती है, सूरज, चांद और सच। यदि तुम स्वयं से सच्चे हो तो यह बात अवश्य सामने आएगा और तुम्हें इसका फल भी प्राप्त होगा। स्वयं से सच्चा मनुष्य कभी भी अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखता है, चाहे जितनी ही कठिनाइयां उसके समक्ष क्यों न आ जाए, परंतु वह उम्मीद का साथ कभी भी नहीं छोड़ता है। अपने बुरी आदतों को अपने जीवन के मार्ग में बाधा नहीं बनने देता है। जीवन तुम्हें हर क्षण कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास करता है। किसी भी परिस्थिति में यदि तुम्हें परेशानी हो रहा हो तो तुम्हें अपने उस परिस्थिति का अवलोकन करना चाहिए। तुम्हें जीवन में किसी भी गुरु की खोज में कहीं नहीं जाना चाहिए। यदि तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे आसपास की सभी वस्तुएं तुम्हारा गुरु है। सभी वस्तुएं तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती है। बस आवश्यक यह है कि तुम उनकी बातें सुनने का प्रयास करो। तुम्हें चाहे बाहर कितनी भी गलतियां कर लो, मगर उन गलतियों का दंड उतना बड़ा नहीं होगा जितना स्वयं से झूठ बोलने का होगा। झूठ और सच की लड़ाई में जीत सदैव सच्चाई की ही होती है। यदि तुम स्वयं से झूठ बोलते हो तो तुम स्वयं में ही हार जाते हो, और जो व्यक्ति स्वयं से हार गया हो वह किसी और समस्या का सामना कैसे करेगा। सदैव स्वयं से सच्चे रहो और अपने आसपास की हर एक वस्तु से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करो। यह बहुत महत्वपूर्ण है।
कि तुम सत्य को खोजो। सत्य भी वह जो तुम्हारे लिए सत्य हो, वह सत्य जिसके लिए तुम जीने और मरने के लिए तैयार हो। तुम्हारे जीवन में उद्देश्य होना अति आवश्यक है, क्योंकि वही तुम्हें जीवन में भटकने से बचाता है। तुम्हारा उद्देश्य ही है जो तुम्हारे मन को बेचैनी से बचाते हैं। उद्देश्य होने से तुम नकारात्मक विचारों से भी दूर रहते हो। तुम्हें यह हर वक्त पता होता है कि तुम्हारे जीवन का अगला कदम क्या होगा, तो तुम्हें कभी भी मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। पहुंच से दूर लक्ष्यों को अगर तुम प्राप्त न भी कर पाए, तब भी तुम्हारा विकास अवश्य होगा। ऐसा होने पर तुम्हें यह समझना चाहिए कि उन लक्ष्यों को प्राप्त करना कभी तुम्हारे बस में था ही नहीं। उन लक्ष्यों का मुख्य उद्देश्य ही तुम्हारा विकास करना था। तुम्हें सदैव अपने लक्ष्यों को अपने पहुंच से दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि यदि तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य बिना किसी कठिन संघर्ष के प्राप्त हो गया, तो तुम्हें कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। जब तक तुम कुछ नया नहीं सीखते हो, तब तक तुम्हारे विकास को पाना भी कठिन है। इसीलिए लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण होती है उस लक्ष्य तक की यात्रा। सोचो, समझो और मनन करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।